प्रभु हम आए तेरे द्वार, करके तेरी पूजा। भूअंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। कितना सुंदर तेरा मंदिर, शांति का है दूत। सम्मुख तेरे जो आता शांति अपार। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आपकी आत्मा के साथ। आज कलीसिया सामान्य काल का 14वां रविवार मना रही है। आज के पाठों का मुख्य विषय कि हम अपने जीवन में जो दुख, तकलीफ, परेशानियां या अपनी कमजोरियों के कारण व्याकुल और दुखित हो जाते हैं। अवश्य इस संसार में लोग या समाज गरीब, अनाथ, बेसहारों के साथ भेदभाव करता है और कई बार ये भेदभाव की नीति के कारण या विचारधारा के कारण तिरस्कृत महसूस करते हैं। कुछ इसी प्रकार की घटनाओं का वर्णन आज के पाठों में किया गया है। क्या हम इन सब दुख, तकलीफ, परेशानियों में, कमजोरियों में प्रभु की इच्छा को जानने का प्रयास करते हैं या हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और कई बार हम प्रभु से बहुत बहुत दूर चले जाते हैं। आइए हम सर्वप्रथम अपने अंतःकरण की जांच करते हुए अपने पापों के लिए हम दया की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारी महिमा से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया
दया करो भगवन, दया करो हे ख्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे ख्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे ख्रिस्त प्रभुवर, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर है, बलित में मने पाप लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तू हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है, अब हमें अनंत सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरी पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपकी जीवा और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी एसेकियल का ग्रंथ, अध्याय 2, वचन संख्याएं 2 से 5 तक। आत्मा ने मुझ में प्रवेश कर मुझे पैरों पर खड़ा कर दिया। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, मैं तुम्हें इस्राएलियों के पास भेज रहा हूं, उस विद्रोही राष्ट्र के पास जो मेरे विरुद्ध उठ खड़ा है। वे और उसके पुरखे आज मेरे विरुद्ध विद्रोह करते चले आ रहे हैं। उनके पुत्र हठी है और उनका हृदय कठोर है। मैं तुम्हें उनके पास यह कहते भेज रहा हूं, प्रभु ईश्वर यह कहता है,
चाहे वे सुने या सुनने से इनकार करें, क्योंकि वे विद्रोही है, किंतु वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है, जब तक वो हम पर दया ना करे। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है, जब तक वो हम पर दया ना करे। जिस तरह दास की आँखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आँखें तुझ पर टिकी हुई है। तुझ पर जो स्वर्ग में निवास करता है। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है, जब तक वो हम पर दया ना करे। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है, जब तक वो हम पर दया ना करे। जिस तरह दास की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तब तक अपने प्रभु ईश्वर पर टिकी हुई है, जब तक वह हम पर दया ना करे। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है, जब तक वो हम पर दया ना करे। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है, जब तक वो हम पर दया ना करे। जब तक वो हम पर दया ना करे, जब तक वो हम पर दया ना करे।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 12, वाक्य संख्या 7 से लेकर 10 तक। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से विनती की है कि यह मुझसे दूर हो जाए, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरियों पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी कमजोरियों पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौरव करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा अध्याय 6, पद संख्या 1 से 6। यीशु अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वे सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पढ़कर कहते थे, यह सब इसे कहाँ से मिला? यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? जो महान चमत्कार यह दिखाता है, ये क्या है? क्या यह वही बड़ाई नहीं है? मरियम का बेटा याकूब, यूसुफ, यूदा और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे बीच नहीं रहती? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वह वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। उन लोगों के अविश्वास पर यीशु को बड़ा आश्चर्य हुआ।
यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और विश्वासियों, आज के अनुवाक्य में हमने कहा हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया ना करे। आज के पाठ हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी शक्ति का स्रोत कौन है, या हमारे जीवन का मूल स्रोत कहाँ है। नबी एज़ेकियल हमसे कहते हैं कि उन्हें प्रभु ने बुलाया है और प्रभु उन्हें भेज रहे हैं ऐसे लोगों के पास जो विद्रोही हैं, जो प्रभु का विरोध करते हैं, प्रभु का तिरस्कार करते हैं। हम देखते हैं पुराने व्यवस्थान में, हम निर्गमन ग्रंथ में भी इस बात को देखते हैं कि जब प्रभु मूसा से कह रहे हैं इजराइलियों के लिए कि यह हठधर्मी है, विद्रोही प्रजा है, कि जिन्होंने इतने महान चिन्ह और चमत्कार अपने जीवन में देखे हैं, फिर भी ये मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते हैं। हर मनुष्य के जीवन की यह गाथा है। हम भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं, जिस तरह से संत पौलुस इसका वर्णन कर रहे हैं। बस संत पौलुस की विचारधारा में और हमारी विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है, या हम कह सकते हैं कि दोनों विचारधाराएं विरोधाभासी है। संत पौलुस उन पर किए गए अत्याचार, दुख, तकलीफ, परेशानी, विरोध जो महसूस कर रहे हैं, उसे वह प्रभु के नाम पर उस पर गौरवान्वित होते हैं कि यह सब उन्हें विचलित नहीं करती है। संत पौलुस कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में असाधारण रहस्य जो प्रभु ने उन पर प्रकट किया है, या उनके द्वारा जो महान कार्य प्रभु ने किए हैं, वह मुझ में घमंड उत्पन्न ना करे। वे विनम्र बने रहना चाहते हैं, और विनम्र बनने के लिए ही ईश्वर ने एक कांटा चुभवाया है कि जो निरंतर उन्हें परेशान करता है, तकलीफ देता है, ताकि वह प्रभु से जुड़ा रहे, प्रभु से संयुक्त रहे। जैसे हमने अनुवाक्य में गाया कि हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया ना करे। एक दास के समान, दासी के समान हमारी आंखें हमेशा प्रभु की ओर, कि हमारे जीवन का स्रोत, कृपाओं का स्रोत प्रभु ईश्वर है। जिसे संत पौलुस स्वयं महसूस करते हुए, वो ईश्वर की वाणी को सुनते हुए कहते हैं कि जब प्रभु उससे कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। संत पौलुस महसूस करते हैं कि ईश्वर की कृपा हमारे लिए पर्याप्त है, कि जब हम विनम्र बनकर प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं, टिकी रहते हैं हमारी आंखें प्रभु की ओर, तो प्रभु अपनी कृपाओं से हमें भरता है कि जीवन के सारे दुख, तकलीफ, परेशानियां हमारे लिए ईश्वरीय कृपाओं के स्रोत बन जाते हैं। जैसे हम बाला की की संत थेरेसा अपने जीवन में महसूस करती है, और वो कहती है कि जो दुख, तकलीफ, परेशानियां वो उठा रही थी, वो खुशी के साथ झेलती है कि हम छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे कार्यों के द्वारा प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये दुख, तकलीफ जैसे संत पौलुस उठा रहे हैं प्रभु के सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए, कि नबियों ने अपने जीवन में प्रभु के आदेश का पालन किया और इन सब संकटों का प्रभु के साथ सामना किया, कि वो अकेले नहीं है, प्रभु साथ में है। जब हम अपनी दुख, तकलीफ, परेशानियों में निराश होते हैं, तो हमें अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाना है। जब हम प्रभु की ओर देखते हैं, प्रभु की तरफ हमारी आंखें हैं आज से, तो हम कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि उस दुख के क्षण में भी
प्रभु की कृपा हमारे लिए पर्याप्त है कि वह हमें अपनी शांति से, कृपाओं से, अपनी आत्मा से हमें भर देंगे। क्योंकि नबी एज़ेकियल कहते हैं कि वह प्रभु की आत्मा से भर जाते हैं कि प्रभु की आत्मा ने मुझ में प्रवेश कर मुझे पैरों पर खड़ा कर दिया और मैंने उससे मुझ में यह कहते हुए सुना। यानी कि प्रभु की आत्मा, ईश्वर की आत्मा जो प्रभु ने हमें दिया है, हमारे पास है, हमारे अंदर निवास करती है। लेकिन जब हम प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं, आस लगाकर उनसे सहायता का कि गुहार करते हैं, तो प्रभु की आत्मा हमें क्रियाशील हो जाती है कि वह हमारे हाथ पाँवों को, हमारे शरीर को बलवंत बनाती है, सशक्त करती है। कि जब हम महसूस करते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मुझ में जो कार्य कर रहा है वो मेरा प्रभु है, मेरा ईश्वर है, मेरा यीशु है, और हम प्रभु के उस महान कार्यों को अपने जीवन में देख पाएंगे। अवश्य यीशु उदास है, निराश है, जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना। हम कहते हैं टू मच ऑफ फेमिलियरिटी। यदि हम किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा जानते हैं, या उनके परिवार को, उनके भाई बंधुओं को, दोस्तों को, या जहाँ रहते हैं जानते हैं, तो हम कभी कभी उनके सद्गुणों को परख नहीं पाते हैं, ईश्वरीय वरदानों को हम देख नहीं पाते हैं, या ईश्वर जिस तरीके से उनके द्वारा कार्य करना चाहते हैं हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। और यही बात यीशु के साथ है कि यीशु अपने नगरी में, अपने गांव में, अपने स्वयं के कुटुंब के लिए कुछ नहीं कर पाते, ज़्यादा नहीं कर पाते। बहुत कम चमत्कार प्रभु ने दिखाए हैं। यदि हम सन्मार्क के सुसमाचार के पहले के भाग को देखेंगे तो किस तरीके से यीशु अन्य नगरों में चमत्कार दिखा रहे हैं, रोगियों को चंगा कर रहे, अवधूतों को निकाल रहे हैं, लेकिन अपने ही नगर में बहुत कम चमत्कार कर पाए। जैसे वचन कहता है, केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। उन लोगों के अविश्वास के कारण यीशु को बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ संत मार्कुस के सुसमाचार में आप देखेंगे कि जब यीशु के चमत्कार लोग देखते हैं तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ यीशु स्वयं आश्चर्यचकित हो रहे हैं लोगों के अविश्वास के कारण। हम भी अपने जीवन में देखें, हमारा विश्वास कितना दृढ़ है, हम किसकी ओर आस लगाकर जीवन व्यतीत करते हैं। क्या हम अपने जीवन में विचलित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, या महसूस करते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है? क्या हमने कभी प्रभु से सलाह मशवरा किया, या प्रभु से कहा कि प्रभु अपनी आत्मा से मुझे भर दे, मुझे बल प्रदान कर, आप पर निर्भर रहना सिखा? क्या मेरी अपनी निर्भरता प्रभु पर है? यदि हम प्रभु पर निर्भर रहेंगे, प्रभु की ओर आस लगाएंगे, अवश्य प्रभु हमारे जीवन में महान चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, ताकि हम उनके सानिध्य में बने रहें, उनके करीब बने रहें। आइए हम इस युक्ति से बलिदान में भाग लेते हुए आज हम रोटी और दाखरस के रूप में जब प्रभु के शरीर और रक्त को हम ग्रहण करेंगे, हम इस विश्वास के साथ ग्रहण करें कि मेरा प्रभु मुझ में आ रहा है, मेरा प्रभु मुझे पूर्ण रूप से अपने सामर्थ्य से भर रहा है, और मैं प्रभु के साथ आनंदित हो जाऊंगा, प्रफुल्लित हो जाऊंगा। आइए हम इस विश्वास के साथ भाग लेते हुए प्रभु से प्रार्थना करें और अपना विश्वास हम प्रभु में प्रकट करें। प्रेतों का धर्म सा, मैं सशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी लोगों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है।
वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपनी प्रार्थनाओं एवं निवेदनों को प्रेमी पिता ईश्वर के समक्ष इस विश्वास के साथ प्रस्तुत करें कि जो भी हम उससे मांगेंगे वह उसे पूरा करेगा, और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं कलीसिया का नेतृत्व करने वालों को ईश्वर सुरक्षा और कृपा प्रदान करे, ताकि वे कलीसिया का मार्गदर्शन प्रज्ञा एवं धैर्य पूर्वक कर सके और कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए वे विनम्रता और सेवा भावना से कार्य कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिन लोगों को अपने विश्वास के कारण तिरस्कृत होना पड़ता है और उन पर अत्याचार किया जाता है, वे जीवन में कभी निराश एवं हताश न हो, बल्कि उनमें यह विश्वास जिंदा रहे कि ईश्वर उनके दुखों को खुशी में बदल देगा। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। समर्पित जीवन जीने वाले धर्म संघीय भाई बहन जो ईश वचन को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वे कठिनाई में हताश ना हो, और जब कभी वे तिरस्कृत किए जाते हैं, ऐसी घड़ी में उन्हें ईश्वर से बल प्राप्त हो सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए मौन रूप से अपने सभी व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के सम्मुख रखें। हम विशेष रूप से उन सभी दुखित परिवारों के लिए प्रार्थना करें, दुखित लोगों के लिए प्रार्थना करें, बीमारों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर उन्हें अपना व्यक्तिगत अनुभव दे, जिससे वे विश्वास में और दृढ़ हो जाएं और प्रभु के सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। हम प्रभु ईश्वर से अच्छे मानसून, अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पर्याप्त मात्रा में जल प्रदान करे। हे पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु ने अपने लोगों के बीच तिरस्कृत होने के दर्द को महसूस किया। हम भी कभी कभी लोगों के प्रति कृतज्ञता और अविश्वास को प्रकट करते हैं। हमें ऐसी कृपा दे ताकि हम अपने व्यवहार में सुधार लाएं और तेरे बुलावे के प्रति निष्ठावान बन सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। इस संसार में ना कुछ मेरा, जग सारा है भगवन तेरा। सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा।
तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बलि कृपापूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये है अर्थात और शाश्वत पुरोहित जिन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं को मुक्तिदायक बलि स्वरूप अर्पित किया तथा आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें। हमारे लिए बलि चढ़ाए गए इनके शरीर को ग्रहण कर हम सबल बनाए गए हैं और हमारे लिए प्रवाहित इनके रक्त का पान कर हम पाप से विमुक्त हो गए हैं। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान गाते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है।
यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तो अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह बना रहे हैं। जिस रात को यीशु पृथ्वी के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और सगरोन का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप से छड़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत फ्रांसिस असीसी, संत अंथोनी, संत मिखाइल और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश थॉमस मैथ्यू, सभी धर्माधीशों, सभी याजकों और इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं
कृपापूर्वक स्वीकार कर दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से सिधा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए अपने सभी दुख तकलीफ निर्बलताओं दुर्बलताओं को प्रभु के हाथों में देते हुए कि प्रभु अपने सामर्थ्य से अपने कृपा से हमें भरने जा रहे हैं और हमें बल प्रदान करें। वही प्रार्थना जो यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं।
धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह मनुष्य जो उसके शरण में जाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर। ओ बने सागर, ओ बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर। ओ मन की गागर, ओ मन की गागर। तूने हमें दिया जो भगवान से पाया, दिया हमें एक नया मन का उजाला। तूने सिखलाई हमें प्यार की सेवा, जब भी कहीं गिरने लगे तूने संभाला। ओ सर्वधर्म समन्वय समन्वय समन्वय। ओ हो बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर। ओ बने सागर, ओ बने सागर।